सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। गली बिल्कुल शांत सुनसान पड़ी थी। मैं गैरेज से बाइक निकाल रहा था। थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी और अंदर से वो राइड वाली एक्साइटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। बैग बांधने लगा तो पापा भी आ गए हेल्प कराने। उनका बस साथ खड़ा होना भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे देता है। थोड़ा एडजस्ट किया, स्ट्रैप टाइट की, अब सब कुछ सेट हो चुका था। फिर मैंने फेस मास्क पहना, ग्लव्स पहने और उसी मोमेंट पे लगा कि हाँ, अब राइड ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। मैं बाइक पर बैठा, फिर मैंने हेडलाइट ऑन की और उसके बाद फॉग लाइट भी। ऊपर देखा तो मम्मी बालकनी में खड़ी थी। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर बाय बोला। रोड बिल्कुल सुनसान था, अंधेरा था और हर तरफ बिल्कुल शांति थी। मैं पतली पतली गलियां क्रॉस कर रहा था। सुबह की ठंड सीधा फेस पे लग रही थी। मैं अक्षरधाम मेट्रो की तरफ जा रहा था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे वहीं मिलने वाले। हल्का हल्का फॉग था और उसके साथ दिल्ली का थोड़ा पॉल्यूशन भी मिक्स, तो सामने का व्यू हल्का सा धुंधला लग रहा था। फिर मैं नोएडा वाले फ्लाईओवर पर चढ़ गया। सुबह सुबह का टाइम था इसलिए कुछ ट्रक चल रहे थे। अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट थी क्योंकि फर्स्ट टाइम पहाड़ों की तरफ बाइक राइड करने जा रहा था। अक्षरधाम पहुंचते ही दोस्त मिल गए मुझे। बैग थोड़ा हिल रहा था तो मैंने उसे फिर से बांधना स्टार्ट किया और उसी टाइम मेरे दोस्त ने भी आगे बढ़कर हेल्प कर दी। हम तीनों फाइनली निकल गए थे अपनी ट्रिप के लिए। सब बाइक एक लाइन में और मूड पूरा सेट हो चुका था। अब हम एलिवेटेड रोड पर चढ़ गए थे और यार रात के टाइम ये रोड सच में बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा स्ट्रेच बिल्कुल खाली था, बस हम तीन ही फ्लाईओवर पर चल रहे थे और हर स्ट्रीट लाइट पर इंडियन फ्लैग की लाइट्स चल रही थी। थोड़ी आगे जाके हम रुक गए और वहाँ थोड़ा सा रूट डिस्कस किया, कौन सा टर्न लेना है, कौन सा रूट बेटर रहेगा। बस 2-3 मिनट की छोटी सी प्लानिंग थी। फिर हम दोबारा निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। थोड़ा और आगे बढ़े तो स्काई में हल्की पिंक लाइट दिखने लग गई थी। सनराइज बस शुरू ही हो रहा था। वो मोमेंट सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा। इस टाइम हम गाजियाबाद साइड में थे और सुबह का जो सॉफ्ट पिंक स्काई होता है ना, वो सीन को और भी अच्छा बना देता। अब थोड़ी रोशनी हो चुकी थी और मेरे दोस्त को काफी ठंड लग रही थी, तो हम थोड़ा सा रुक गए। उसने रेनकोट पहना ताकि ठंड कम हो जाए। फिर हम वापस निकल पड़े अपनी जर्नी पे। इस टाइम फॉग काफी ज्यादा था और सुबह सुबह की ठंडी हवा सीधा फेस पर लग रही थी। अब हम अपने मेन रूट पर आ गए थे, अपर गंगा केनाल रोड। ये रोड काफी लंबा है और वन वे भी है और ज्यादा वाइड भी नहीं है। हम काफी फॉग में राइड कर रहे थे। ठंड भी काफी ज्यादा लग रही थी क्योंकि दोनों तरफ सिर्फ हरियाली थी। आगे जाते जाते एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी तो हमने सोचा यहाँ थोड़ा रुक लेते हैं। वहाँ एक ओल्ड अंकल चाय पानी और थोड़ा सामान बेच रहे थे। ऊपर स्काई में सनराइज की वो ऑरेंज लाइट आ रही थी जो पूरे सीन को और वार्म बना रही थी। हमने बस एक कप चाय ली और थोड़ी देर वहाँ खड़े होके सुबह का वाइब एंजॉय करा। चाय पी के हमने वापस ग्लव्स पहने, बाइक स्टार्ट की और फिर से उस रोड पे आगे निकल पड़े। आगे जाते जाते एक अच्छा सा व्यू मिल गया तो हमने सोचा यहाँ थोड़ा रुक। साइड में गंगा कैनाल का पूरा सिस्टम दिख रहा था, बिल्कुल सीधा शांत पानी और ऊपर से सनराइज की लाइट सीन को और क्लीन बना रही थी। पानी में सनराइज की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर हम वापस निकल पड़े उसी स्ट्रेट रोड पर। रोड का लुक सडनली और ग्रीन हो गया। थोड़ी दूर जाके हम फिर से रुके।
क्योंकि सुबह सुबह की जो सनराइज आ रही थी ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर हम वापस निकल पड़े उसी रोड पर आगे की तरफ। बाइक अपने स्मूथ पेस में चल रही थी और हम बस रिलैक्स होकर राइड कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ मैंने थोड़ा फेस व्यू का शॉट लिया। बाइक चलाते हुए बस अपना राइड का मूड कैप्चर कर रहा था। थोड़ी आगे जाके हम फिर से रुक गए। लेफ्ट साइड छोटी छोटी कार्ट्स लगी थी, स्टॉल टाइप, जो अभी बंद पड़ी। सीन सिंपल था पर सुबह की रोशनी में काफी पीसफुल लग रहा था। फिर हम वापस निकल पड़े उसी रोड पर आगे की तरफ। ट्रैफिक बिल्कुल कम था, रोड ओवरऑल ठीक ही लग रहा था। बस बीच बीच में थोड़े गड्ढे और कुछ पैचेस मिल जाते थे। कुछ जगह थोड़ा कूड़ा भी पड़ा हुआ था, शायद जो ट्रक्स जा रहे थे उनमें से गिर गया होगा। थोड़ा आगे जाते ही एक छोटा सा हाईवे पैच आ गया, जहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ा। हम रुके, दोबारा रूट डिस्कस किया, बस कंफर्म कर रहे थे कि कौन सा साइड बेटर रहेगा। फिर हम वापस आ गए अपर गंगा कैनाल रोड। कुछ देर बाद लेफ्ट साइड में पूरा गंगा कैनाल का व्यू दिखने लगा। पूरे स्ट्रेच में एक तरफ पानी और एक तरफ ग्रीनरी। थोड़ा आगे बढ़े तो पूरा रोड का लुक ही चेंज हो गया। दोनों साइड्स पर बड़े बड़े ट्रीज थे, पूरा एक फॉरेस्ट टाइप फील आ रहा। हवा एकदम फ्रेश थी और थोड़ी ठंडी थी, जिससे राइड और ज़्यादा सुकून वाली लग रही थी। बीच में बिल्कुल खाली रोड और हम बस आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा आगे जाके हम एक रोड साइड ढाबा पर रुक गए, जिसका नाम था महादेव शुद्ध भोजनालय। बाइक साइड्स में पार्क की और फिर हम ढाबे के अंदर चले गए। गैस पर भैया कड़क चाय बना रहे थे और उसकी खुशबू पूरा कॉर्नर फिल कर रही थी। टेबल पर हमारा सारा सामान पड़ा था, ग्लव्स, हेलमेट और जो छोटी छोटी चीज़ें हमने उतारी। भैया ने मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें अच्छे से मसाले डाले और सारी चीज़ें मिक्स करके फिर फ्राई पैन को ढक दिया। हमारी चाय के लिए भैया पहले कुल्हड़ को सीधा गैस पर गर्म कर रहे थे और ऑनेस्टली ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। चाय डालने से पहले कुल्हड़ को ऐसे हीट करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगर आप लोगों को इसका रीजन पता हो जरूर कमेंट में बताना। मैगी भी अब पूरी तरह रेडी हो गई थी। उसमें काफी सारी वेजिटेबल्स थी और एकदम मस्त तरह से बॉईल हो रही थी। भैया उसे धीरे धीरे स्टिर कर रहे थे और मैगी की खुशबू सीधा टेबल तक आ रही थी। फिर भैया हमारी मैगी ले आए। टेबल पर रखते ही गरम गरम धुआं सीधा ऊपर उठ रहा था। साथ में हमारी चाय भी रेडी हो चुकी थी। फिर भैया चाय भी टेबल पर ले आए और यार क्या मस्त कॉम्बो था, चाय और मैगी सुबह सुबह ठंडी हवा में। फिर हमने वापस ग्लव्स पहने, नेविगेशन सेट किया और उसी रोड पर आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर एक बड़ा ट्रक चल रहा था, तो हमने सेफ डिस्टेंस रखते हुए आराम से उसको ओवरटेक कर लिया। अब धूप भी अच्छे से निकल चुकी थी। अब हम थोड़ी स्पीड में चल रहे थे। रोड बिल्कुल खाली और दोनों साइड की हरियाली। धूप आते ही और खूबसूरत लगने लगी थी और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे रोड क्रॉसिंग्स आ रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद मेरा बैग फिर से थोड़ा ढीला हो गया था, तो हम साइड में रुक गए। मैं बैग टाइट कर रहा था और मेरा दोस्त साथ में मेरी हेल्प कर रहा था। दोनों ने मिलकर अच्छे से बैग को सेट कर दिया। सब सेट हो गया तो हम फिर आगे निकल पड़े। अब हमने उस रोड से एग्जिट ले लिया था और एग्जिट करते ही सीधा ट्रैफिक में आ गए। पीछे वाला काम स्ट्रेच एकदम खत्म और सामने गाड़ियों की लाइन शुरू। फिर हमने सीधा हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाला हाईवे ले लिया और यहाँ का रोड काफी अच्छा था। बाइक बिल्कुल स्मूथ चल रही थी और हम आराम से हाईवे पे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे एक माइलस्टोन बोर्ड दिख गया जिस पर लिखा था ऋषिकेश 61 किलोमीटर। ये देखकर अंदर वाली एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई। हम उसी हाईवे पर आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे हाईवे पर काम चल रहा था, तो हम साइड की सर्विस लाइन में आ गए।
ये रोड काफी पतला था और यहाँ ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा मिल गया। थोड़ा आगे जाके हम वापस मेन हाईवे पर एंटर हो गए और यहाँ राइड फिर से स्मूथ हो गई। बीच बीच में रोड के साइड थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था। बाकी हाईवे का फ्लो ठीक ही चल रहा था। थोड़ी देर में हम हरिद्वार पहुंच गए और बाइक साइड में लगाकर थोड़ा सा व्यू देखने रुक गए। सामने गंगा जी का क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा था और पीछे पहाड़ और उसके आगे हरिद्वार के पुराने टाइप के स्ट्रक्चर्स। सीन एकदम शांत और काफी सूथिंग लग रहा था। यहाँ मैंने अपनी बाइक का एक छोटा सा शॉट लिया। पीछे पहाड़ का व्यू काफी अच्छा लग रहा था। फिर साइड में थोड़ा गंगा जी का क्लोज शॉट भी ले लिया। फिर हम वापस बाइक पर बैठे, बाइक स्टार्ट किए और ऋषिकेश की तरफ आगे निकल पड़े। थोड़ी दूर एक छोटा सा ब्रिज टाइप आया, उसे क्रॉस किया और हम सीधा रोड पर कंटिन्यू चलते रहे। हम अभी भी हाईवे पर ही चल रहे थे और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्लियरली दिखने लग गए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ और क्लोज आते जा रहे थे। फिर एक माइलस्टोन बोर्ड दिख गया जिस पे लिखा था ऋषिकेश 13 किलोमीटर। थोड़ी दूर चलने के बाद हम 5 मिनट के लिए रुक गए, एक दो स्ट्रेच किए ताकि बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। फिर वापस बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे। रोड काफी हरा भरा लग रहा था, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और उनकी लंबी शैडोज रास्ते को कवर कर रही। चलते चलते हम धीरे धीरे ऋषिकेश में एंटर हो गए और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया। थोड़ी दूर जाकर हम एक फ्यूल पंप में एंटर हो गए। सोचा टंकी फुल करा लेते हैं ताकि आगे घूमने में कोई टेंशन ना हो, लेकिन भैया ने बोला पेट्रोल नहीं है, सिर्फ डीजल है। तो हम वहां से निकल पड़े और नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद एक नया पंप मिल गया और यहाँ पेट्रोल इजीली अवेलेबल था। फ्यूल भरवा कर हम सीधा अपने होटल की तरफ निकल पड़े। ऋषिकेश के अंदर थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा था, होटल बस कुछ ही डिस्टेंस पर था। सो फाइनली हम ऋषिकेश में आ गए और सामने ही जानकी सेतु ब्रिज दिख रहा था। हम उसी की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि हमें इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके आगे जाना था। फिर हम जानकी सेतु ब्रिज पर एंटर हो गए और यहाँ 3 लेन दिख रही थी। एक साइड 2 व्हीलर्स के लिए, सेंटर में लोग वॉक कर रहे थे और तीसरी लेन सामने वाले आने वाले व्हीकल्स के लिए थी। स्पेस थोड़ी कम थी लेकिन फील सच में बहुत बढ़िया आ रही थी। नीचे गंगा जी बह रही थी और सामने हिल्स का पूरा व्यू एकदम नेचुरली ब्यूटीफुल लग रहा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे ब्रिज को क्रॉस करते हुए, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। ब्रिज खत्म होते ही हनुमान जी की एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनी थी। ये पूरा मोमेंट राइड का एक हाईलाइट लग रहा था। ब्रिज पार करते ही हम ऋषिकेश की मार्केट के अंदर आ गए। यहाँ काफी भीड़ थी, गलियां बिल्कुल साफ सुथरी और पूरा माहौल काफी एनर्जेटिक लग रहा था। बस धीरे धीरे मार्केट के बीच से निकलते जा रहे हैं। पतली पतली गलियों से होते हुए हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे थे। रोड्स थोड़ी टाइट थी पर ऋषिकेश की फील अलग ही होती है। थोड़ी देर बाद सामने हमारा होटल दिख गया तो हमने सीधा बाइक्स पार्किंग में लगा दी। सफर का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। बस दोस्तों, दिल्ली से ऋषिकेश का सफर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना करो। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। काफी मस्त लोकेशन, काफी अच्छे शॉट्स और फुल एडवेंचर। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में ऋषिकेश एक्सप्लोर। टेक केयर।